नीम करोली बाबा के ये चमत्कार उन्हें आज भी बनाते हैं रहस्यमयी। कुछ तो सुनकर यकीन नहीं होगा। नीम करोली बाबा एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक सिद्ध पुरुष भी थे। सिद्ध पुरुष कई आध्यात्मिक तरीकों को अपनाकर अपने अंदर की शक्तियां जागृत कर लेते हैं या कई सिद्धियां पा लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो जन कल्याण में लगा देते हैं। नीम करोली बाबा भी कई चमत्कारों के लिए विख्यात थे। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ चमत्कार जो आज भी लोगों को अचरज में डाल देते हैं। युद्ध में एक सैनिक की जान बचाई। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपत्ति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर कराहते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपति को उसे नदी में प्रवाहित कर देने को कहा। उन्होंने उसे कंबल खोलकर देखने से मना किया और यह भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपति जब उस कंबल को ले जा रहे थे तो उससे लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी और वो बहुत भारी भी था, लेकिन उन्होंने सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उसकी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वो चमत्कारिक तौर से बच गया। अब दंपत्ति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों कराह रहे थे और उस कंबल में क्या था। पानी को घी में बदलने का चमत्कार। रिचर्ड एल्बर्ट ने ही अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि एक बार कैची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को ये बात चली तो उन्होंने उन्हें पास ही स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लेने के बाद बाबा ने उन्हें वो पानी कढ़ाई में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कढ़ाई में डाला, वो पानी घी में बदल गया। सब बाबा का ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। गंगा मैया को लौटाया घी। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूरियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर। कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया, जिसका नाम नीम करौली था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करोली ट्रेन से कुछ दूर जाकर जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ाने का इशारा किया, लेकिन अनोखी बात ये थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लंबे समय तक सब निरीक्षण करने के बाद भी जब इसका कोई हल नहीं निकला तो सब परेशान हो गए। उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ, तब उसने अधिकारी को बाबा नीम करोली से माफी मांगने और सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ गया। बाबा नीम करोली ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है और इसलिए उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कैची धाम में 15 जून का दिन है बहुत खास। नैनीताल से कुछ दूर पर स्थित नीम करोली बाबा का निवास स्थान है, जिसे कैची धाम कहा जाता है। कहते हैं इस जगह के प्रताप और बाबा नीम करोली के वरदान से यहाँ आने वाला भक्त अपनी झोलियाँ भरकर ही जाता है। हर साल 15 जून को कैची धाम के बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। कहते हैं 1964 में इसी दिन कैची धाम में बाबा नीम करोली ने हनुमान मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी।